राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान संस्कृति विभाग की तरफ से शांति अहिंसा निदेशालय के सहयोग से आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर पर इस कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जो कोई भी मुझको सुन पा रहे हैं उन सब का मैं आभारी हूं। सारी दुनिया में 1 मई का दिन श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन से दुनिया के मज़दूर आज़ाद हुए। दुनिया के मज़दूर ग़ुलाम किसके थे, अगर ये सवाल कोई पूछे तो इसका जवाब ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया के मज़दूर जिस ग़ुलामी में हैं सारी दुनिया उसी ही ग़ुलामी में है। लेकिन मज़दूरों पर एक ख़ास तरह की ग़ुलामी है जिसको पूंजी की ग़ुलामी कहते हैं। कैपिटल, जिसके बारे में मार्क्स ने सबसे ज़्यादा विश्लेषण किया है, उनकी मशहूर किताब है दास कैपिटल। पूंजी क्या क्या करती है समाज में, उसमें मार्क्स ने पहली बार ये पहचाना कि पूंजी समाज में ग़ुलामी पैदा करती है और उन सब लोगों को सबसे ज़्यादा उस ग़ुलामी का एहसास होता है जो लोग पूंजी के ऊपर अपना जीवन निर्भर करते हैं। तो एक बड़ा भेद खड़ा हो गया हमारी सभ्यता के क्रम में आते आते मानव जाति में, कि पूंजी एक तरफ हो गई और श्रम एक तरफ हो गया, और इन दोनों के बीच में कुछ 36 का आंकड़ा भी बन गया। हम लोग जब अपनी संस्कृति की तरफ देखते हैं, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, तो हमारे यहाँ ये भेद बहुत हद तक रिजॉल्व कर लिया गया था। हमारे यहाँ पूंजी और श्रम दोनों से मिलकर समाज चलता था। आजकल जिसकी बहुत चर्चा है किसानों की समस्याओं की, तो अगर हम लोग ये देखें तो हमारे यहाँ खेतीहर समाज कहा जाता है। खेतीहर समाज का मतलब था खेती से जुड़ी हुई विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़े हुए वो सारे लोग। उसमें मज़दूर भी हैं, किसान भी है, किसान खुद भी हल चलाता था और साथ में मज़दूर भी काम करते थे। यानी ये दोनों चीज़ें मिल गई थी आपस में, इसीलिए समाज में हमारे यहाँ विग्रह बहुत कम था। लेकिन एक औद्योगिक क्रांति दुनिया में हुई जिसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही बुरा परिणाम ये हुआ कि उसने पूंजी और श्रम का विभाजन बहुत गहरा कर दिया। कुछ लोग पूंजी के मालिक बन बैठे और उन लोगों ने श्रम को खरीदना और श्रम को ग़ुलाम बनाना शुरू किया। इस तरह से विभाजन मजबूत होता गया और अशांति समाज में पैदा होने लगी। गांधी अचानक एक नई बात लेकर हमारे सामने आए। उन्होंने कहा कि दरअसल में इस समाज में 2 मालिक हैं, एक पूंजी का मालिक है और एक श्रम का मालिक है। दोनों की हैसियत बराबर होनी चाहिए। जिस समाज में इन दोनों की हैसियत बराबर नहीं होगी उस समाज में शांति संभव नहीं है। इसीलिए 2 मालिकों की हैसियत बराबर कैसे की जाए, तो उन्होंने एक सूत्र रखा हमारे सामने कि वकील की और नाई की मजदूरी जो है वो बराबर होनी चाहिए। जो दिमाग से काम करता है, जो अपने पूंजी के बल पर पूंजी बढ़ाता है, उसके अधिकार और जिसकी ताकत से पूंजी पैदा होती है उसके अधिकार, दोनों अधिकार बराबर होंगे, दोनों का सम्मान समाज में बराबर होगा, तब ये विग्रह ख़त्म हो सकता है। इसके लिए जो रास्ते गांधी जी ने सोचे और जिस पर वो जीवन भर चले, उसमें जो सबसे महत्व की बात हम लोगों को देखनी चाहिए और समझनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने खुद अपना जीवन एक श्रमिक का जीवन बना लिया। दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म से अगर हम लोग देखना शुरू करें तो गांधी जी वहाँ खेती मजदूरी करते हैं, ज़मीन काटते हैं, ज़मीन गोड़ते हैं, घास निकालते हैं, पौधे उगाते हैं। और अपने व्यवसाय में जब दक्षिण अफ्रीका में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई तो अपने व्यवसाय में उन्होंने लिखा, मैं एक किसान हूँ। इस जगह से गांधी की कहानी शुरू होती है। और उसके बाद वो भारत जब आते हैं तो चंपारण जाते हैं, जहाँ किसानों के साथ जुड़ते हैं, खेड़ा आते हैं, वहाँ किसानों के साथ जुड़ते हैं। अहमदाबाद में मालिक और मिल मालिकों के और मज़दूरों के बीच की हड़ताल के बीच में वो मध्यस्थता करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शायद पहला मज़दूर संगठन गांधी जी ने अगर भारत में शुरू किया
तो अहमदाबाद के मज़दूरों के बीच में शुरू किया और उनकी एक सफल हड़ताल का नेतृत्व भी किया उन्होंने। तो एक शांतिपूर्ण हड़ताल कैसी हो सकती है जो सिर्फ अपने अधिकार की मांग नहीं करती है, अपने कर्तव्यों के बारे में भी मज़दूरों को जागृत करती है। वैसे एक बड़ी हड़ताल का आयोजन उन्होंने किया, मिल मालिकों को समझौते के लिए लाचार किया उन्होंने, और आखिर में एक समझौता हुआ जिसको मालिक मजदूर संगठन कहते हैं गुजरात की भाषा में, और वो संगठन आज भी बना हुआ है और काम करता है। इसलिए ज़रूरत यह है कि इन दोनों ताकतों का मेल कैसे कराया जाए। चलन यह है, खासकर जो हमारे वामपंथी साथी हैं वो लोग ये मानते हैं, वामपंथी दर्शन ये मानता है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी का नाता है, शोषण का नाता है, गुलामी का नाता है, दबाव का नाता है। इसको अगर दूसरी तरह से हम देखें तो दो लोग जो पूंजी को पैदा करते हैं, आखिर किसी पूंजीपति के पास पूंजी हो और उस पूंजी का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास श्रम की शक्ति नहीं हो तो उसकी पूंजी पड़ी रह जाएगी, वो कभी बढ़ेगी नहीं। और अगर श्रमिक के पास श्रम करने की ताकत हो और उसको आगे बढ़ने के लिए पूंजी की मदद नहीं मिले तो उस ताकत का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इतना प्राकृतिक संबंध है पूंजी और श्रम के बीच में। तो विश्व श्रम दिवस पर अगर हम लोग कुछ नए तरह से इसको सोचने की शुरुआत करें तो गांधी के कुछ सूत्र हमको ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि सारी दुनिया में जो ये पूंजी और श्रम का एक विग्रह बना हुआ है और जिसके कारण गुलामी भी बढ़ी है श्रमिक वर्ग की, दूसरी तरफ श्रमिक वर्गों का उत्पाद भी बढ़ा है, क्योंकि दोनों तो आदमी ही हैं। दोनों की में मनुष्य की जो कमजोरियां हैं वो पूंजी वालों के भी पास हैं और श्रम वालों के भी पास हैं। तो आप कमजोरियों को आपस में लड़ा दें, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों के जो अच्छे गुण हैं उन गुणों का संग्रह करें आप और एक तरह का तालमेल बिठाएं, तो शायद ये दुनिया अभी से बेहतर बनाई जा सकती है। तो श्रम दिवस पर उन सब लोगों को, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, जो छोटे बड़े किसी भी तरह का श्रम करते हैं, अंग्रेज़ी में एक बहुत ही अच्छा शब्द है इसके लिए जिसको वो कहते हैं ब्रेड लेबर, यानी जिसकी रोटी श्रम से पैदा नहीं होती है वो मनुष्य नहीं है। गीता में कहते हैं कि बिन श्रम खाए चोर का है, जो बिना श्रम के खाता है वो चोर है। यानी तुमको अपने खाना अपने श्रम से ही पैदा करना चाहिए। गांधी जी ने इसके बहुत सारे प्रयोग किए जिसको हम लोगों ने उस तरह से समझा नहीं। चरखा जो है, खादी का जो काम है, दरअसल में क्या है, हर आदमी संभव श्रम करे, उत्पादन करे, कपड़ा पहनते हैं तो अपने कपड़े का कोई हिस्सा तो खुद तैयार करो। इसके लिए खादी का प्रयोग उन्होंने शुरू किया, ग्रामोद्योग का प्रयोग शुरू किया। पूंजी की ताकत तब बढ़ जाती है जब वो केंद्रित हो जाती है। पूंजी जितनी केंद्रित होगी उतना मुश्किल पैदा करेगी। तो गांधी ने कहा कि पूंजी को विकेंद्रित करना चाहिए। तो बहुत सोच करके मार्क्स ने एक नया सिद्धांत रखा सामने कि भाई पूंजी व्यक्ति के हाथ में रहती है तो शोषण करती है, इसीलिए पूंजी को स्टेट के हाथ में दे देना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि कम्युनिज्म में स्टेट इतना मजबूत है कि सारे उद्योग धंधे स्टेट ही चलाता है, पूंजी स्टेट के हाथ में चलेगी। लेकिन मार्क्स की बात को समझने में भूल गया कि दरअसल में स्टेट भी तो आदमी ही चलाने वाला है। तो इस आदमी के हाथ से तुमने पूंजी छीन ली और कुछ लोगों के हाथ में दे दी तो वहाँ भी वही बुराई पैदा हो गई। स्टेट अपने आप में ही एक शोषण करने की शक्ति बन गया। तो पूंजी कैसे विभाजित हो गई? तो गांधी ने एक सूत्र निकाला। उन्होंने कहा कि उत्पादन को जितना विकेंद्रित कर दोगे पूंजी उतनी विकेंद्रित हो जाएगी। उत्पादन केंद्रित होगा तो पूंजी को केंद्रित होना ही पड़ेगा, इसीलिए उत्पादन को विकेंद्रित करो। तो गांधी जी के खादी ग्रामोद्योग का जितना पूरा शास्त्र है, अगर उसको हम लोग थोड़ी नज़दीक से ठीक से समझें तो पूंजी को विभाजित करने का शास्त्र है। पूंजी को जितना ज़्यादा विकेंद्रित कर दीजिएगा, पूंजी के इकट्ठे होने से जो परेशानी पैदा होती है वो परेशानियाँ कम होती जाएंगी। तो बिल्कुल एक नए तरह का दर्शन, एक नए तरह की सोच है ये, जो आज श्रम दिवस के दिन मुझको बहुत खुशी है कि मैं आप सबको बांटने की कोशिश कर रहा हूँ
आप सबके सामने विचार करने के लिए बात रख रहा हूँ कि आप इसको देखिए, इसको समझिए और पूंजी और श्रम के बीच एक अच्छा संवादी रिश्ता बने, ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कीजिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं।